स्वागत है आपका वेक्टर के इस नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? वेक्टर डॉट प्रोडक्ट देखा था। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एक प्लेन है और उस प्लेन में दो वेक्टर है और ये क्या तीसरा वेक्टर है। तो इसका क्या मतलब है ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। या फिर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, देखिए, इफ a bar and b bar, if a bar and b bar are two vectors inclined at angle theta as shown in this figure, then their vector product a bar cross b bar is third vector perpendicular to this plane. Perpendicular to this plane means plane containing a bar and b bar vectors. Then the magnitude of a bar cross b bar is given by ab sin theta, and then direction of a bar cross b bar vector is given by right hand rule or right handed screw rule. These two are equivalent rules and any of them can be used to find sense of the direction of the vector. क्या मतलब है इसका? देखिए, अभी हमने क्या देखा था? पहले वेक्टर डॉट प्रोडक्ट देखा था। मतलब टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार का ए बार डॉट बी बार हमने लिया था। किसका प्रोडक्ट लिया था? टू वेक्टर्स का, जिसका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या आती है? कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। बट यहाँ पर क्या हो जाता है? इन वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाता है कि टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर हमें क्या मिलता है? थर्ड क्या मिल जाता है? वेक्टर मिल जाता है। देखिए, अभी यहाँ पर क्या है? ए बार एंड बी बार इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, मतलब ये दोनों कहाँ पर मीट होते हैं? एनी एंगल थीटा में मीट होते हैं। तो ए बार क्रॉस बी बार का क्या होता है? थर्ड वेक्टर होता है। क्या होता है वो? थर्ड वेक्टर। ए बार क्रॉस बी बार क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो क्या होती है? इस प्लेन को, मतलब जिस प्लेन में ए बार एंड बी बार टू वेक्टर्स है उस प्लेन को वो क्या होती है? परपेंडिकुलर हो जाती है। देखिए, अभी ये प्लेन है, ये जिसमें क्या है? ए बार एंड बी बार प्रेजेंट है। तो ए बार क्रॉस बी बार क्या आ जाता है? इसको परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाता है। ये क्या हो गया? ए बार क्रॉस बी बार हो जाता है। तो ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड क्या होती है? ए बार क्रॉस बी बार क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ए बी साइन थीटा। दिस इज क्या है? ये वेक्टर प्रोडक्ट के ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड कैसे दी जाती है? ए बी साइन थीटा से। और ए बार डॉट बी बार हमने पहले लेक्चर में क्या देखा था? ए बी कॉस थीटा देखा था। ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। ए बार डॉट बी बार कैसे दिया जाता है? ए बी कॉस थीटा। लेकिन ये क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने से हमें क्या मिल जाता है? स्केलर क्वांटिटी मिल जाती है। दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल जो दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है उनका डॉट प्रोडक्ट लेने से हमें क्या मिल जाता है? स्केलर क्वांटिटी मिल जाती है। लेकिन अगर टू वेक्टर्स है और उनका हमने क्या लिया? क्रॉस प्रोडक्ट लिया। क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हमें क्या मिल जाता है? जो रिजल्टेंट है वो भी क्या होता है? एक वेक्टर होता है और उसकी डायरेक्शन क्या से होती है? वो क्या होता है? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन मीन्स जिस प्लेन में ए बार एंड बी बार प्रेजेंट होते हैं उस प्लेन को वो थर्ड वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और उसकी मैग्नीट्यूड कैसे दी जाती है? ए बी साइन थीटा। ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाता है? एक वेक्टर है। वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर भी एक क्या होता है? वेक्टर ही होता है। तो उसकी एक क्या हो गई? मैग्नीट्यूड। वेक्टर को क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। और डायरेक्शन ए बार क्रॉस बी बार की डायरेक्शन कैसे दी जाती है? टू रूल्स है उसके लिए। मतलब दोनों एक ही वजह से, एक ही मोटिवेशन के लिए हम यूज करते हैं। फिर भी वो दो है। पहला तो क्या है? राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल।
एंड सेकेंड क्या है, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल हम अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या देखते हैं, राइट हैंड रूल। तो क्या है राइट हैंड रूल का स्टेटमेंट, इफ द राइट हैंड इज हेल्ड विथ इट्स थंब आउटस्ट्रेच्ड एंड द फिंगर्स कर्ल्ड so that the direction of curled fingers indicate the rotation from first vector to the other through the smaller angle between two, then the outstretched thumb indicates the direction of the vector product। तो क्या दिया है यहाँ पर देखिए, अगर ये कोई मेरा राइट हैंड है, ये मेरा क्या है, राइट हैंड है, यहाँ पर क्या दिया है, राइट हैंड कैसे हमें पकड़ना है, थंब आउटस्ट्रेच्ड, मतलब थंब हमें क्या निकालना है, बाहर की तरफ निकालना है। और क्या दिया हुआ है, एंड द फिंगर्स कर्ल्ड, तो फिंगर्स क्या है, ये कर्ल है, देखिए यहाँ पर कर्ल की हुई फिंगर्स है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, वो क्या करता है, देखिए अभी एक मिनट, हाँ हाँ, क्या है, डायरेक्शन ऑफ, क्या बताता है वो, सो दैट द डायरेक्शन ऑफ कर्ल्ड फिंगर्स, डायरेक्शन कर्ल्ड फिंगर्स की डायरेक्शन क्या बताती है, ये जो डायरेक्शन है, ये देखिए, ये मैंने क्या इस तरफ कर्ल की हुई है, राइट हैंड है तो इसी तरफ क्या होगी, वो कर्ल होगी। तो वो क्या इंडिकेट करती है, वो क्या करती है, डायरेक्शन इंडिकेट्स द रोटेशन फ्रॉम द, रोटेशन क्या करती है, रोटेशन फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू अदर, मतलब ये यहाँ से मैंने ऐसे क्या किया है, ये कर्ल किया है, तो ये क्या करता है, डायरेक्शन कहाँ से, अगर यहाँ पर देखिए अभी ये क्या है, ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर, तो ये कैसे हो गया, इसकी डायरेक्शन किस तरफ, ऊपर की तरफ आ गई, देखिए कर्ल, मतलब ए से बी की तरफ, ये कर्ल फिंगर्स क्या करती है, ये क्या किया मैंने, ऐसे ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। मतलब कर्ल की हुई फिंगर, कर्ल की जो डायरेक्शन है फिंगर्स की, वो क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, रोटेशन की डायरेक्शन ए टू बी की तरफ कैसी है, वो क्या करती है, ये कर्ल फिंगर्स बताती है। उसके बाद क्या है, कर्ल फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द अदर थ्रू द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एंगल थीटा, मतलब कोई एंगल एक इन उन दोनों के बीच में, दो वेक्टर के बीच में होता है, वो क्या होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, इनक्लाइंड होते हैं, तभी तो वेक्टर प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, है ना। तो देन क्या है, देन द आउटस्ट्रेच्ड थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है, ये आउटस्ट्रेच्ड राइट हैंड का ये जो थंब है, वो क्या करता है, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, एक वेक्टर है, ये क्या होता है, एक थर्ड वेक्टर होता है, तो उसको क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और उसकी डायरेक्शन कहाँ से देते ले सकते हैं हम, राइट हैंड रूल से या फिर राइट हैंडेड स्क्रू रूल से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, ए बार क्रॉस बी बार, और यहाँ पर क्या है, ए टू बी, रोटेशन कैसा है, ए टू बी मैंने ऐसे लिया, तो थंब कहाँ पर आ गया, ऊपर की तरफ, थंब कहाँ पर आ गया, ऊपर की तरफ। तो ए बार क्रॉस बी बार की डायरेक्शन क्या हो गई, ऊपर की तरफ, प्लेन के ऊपर, थर्ड प्लेन में, ये क्या होता है, थर्ड प्लेन में। और ये ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन को देखिए, अभी ये अगर प्लेन है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये अगर प्लेन है, और ये वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार ऐसे आता है, ऐसे ए से बी की तरफ रोटेट होता है तो थर्ड डायरेक्शन में ये क्या थंब आ गया, बाहर की तरफ आ गया, उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, ऊपर की तरफ आ गई, ठीक है। अगर देखिए ये क्या किया, ये तो ए बार क्रॉस बी बार हो गया, अगर मुझे क्या करना है, बी बार से ए बार, बी बार क्रॉस ये ए बार अगर मुझे निकालना है, बी बार क्रॉस ए बार अगर मुझे निकालना है, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, ठीक है। ये तो राइट हैंड से हम निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, ए बार क्रॉस बी बार, मतलब बी बार से ए बार की तरफ आना है, बी बार से क्या करना है, ए बार की तरफ, मतलब देखिए यहाँ से ए से, तो ये क्या हो गया, थंब क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। ये कर्ल फिंगर्स क्या बताती है, बी बार से ए बार की तरफ, तो उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, एग्जैक्टली अपोजिट टू ए बार क्रॉस बी बार। ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू
दिस प्लेन को ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है, बस उसकी क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। और ये हम देखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक में, हम क्या करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या होता है। ओके, अब हम क्या देखेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल ये क्या होता है। देखिए राइट हैंड स्क्रू रूल का स्टेटमेंट क्या है, इफ अ राइट हैंडेड स्क्रू इज टर्न्ड फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर इन द वेक्टर प्रोडक्ट टू द सेकेंड through the smaller angle between them, then the direction in which the tip of screw moves indicates the direction of the vector product। तो टिप जो उस स्क्रू की क्या होती है, टिप होती है। वो टिप, ये स्क्रू की टिप कैसे मूव करती है, वो क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। ये सेम राइट हैंड रूल की तरह है। राइट हैंड रूल जो था, राइट हैंड थंब रूल, उसी की तरह ये सेम है। देखिए अभी क्या दिया हुआ है, इफ राइट हैंडेड स्क्रू is turned from the first vector in the vector product to the second through the smaller angle between them। देखिए यहाँ पर ए बार है, यहाँ पर बी बार है। ए बार क्या हो गया है, बी बार की तरफ टर्न हो गया है। हम कहाँ पर थे, देखिए यहाँ पर क्या है, ए बार बी बार की तरफ क्या होता है, टर्न होता है। टर्न होता है किस एंगल से, थीटा एंगल से। तो कोई दो वेक्टर है रोटेट होते हैं, तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो एंगल जरूर होगा। तो हम क्या देखेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है, थ्रू द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम देन द डायरेक्शन इन विच द टिप ऑफ स्क्रू मूव्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए अभी क्या होता है, ए बार से बी बार की तरफ क्या होता है, स्क्रू हमें क्या करना है, रोटेट करना है। और वो रोटेट करते वक्त देखिए ए बार से बी बार की तरफ ये ऐसे ऐसे ऐसे, और जो उसकी टिप की जो डायरेक्शन होती है वो वही क्या होती है, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन हो जाती है। तो देखिए हम अगर ए बार से बी बार की तरफ ये स्क्रू हम रोटेट कर रहे हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं, देखिए ये मैं क्या कर रही हूँ, तो स्क्रू कहाँ पर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। देखिए मुझे बताइए आप कमेंट करके कि आपको दिखा कि नहीं दिखा। ये देखिए कमेंट करके मुझे बताइए, ये क्या आता है, स्क्रू क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है ना। उसके बाद क्या है, देखिए अगर मैंने क्या किया, ये स्क्रू बी बार से ए बार की तरफ रोटेट किया, मतलब ऐसे ऐसे अगर मैंने इसे रोटेट किया, तो स्क्रू की डायरेक्शन क्या हो जाती है, उसके टिप की क्या डायरेक्शन हो जाती है, नीचे 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 जाती है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ऐसे नीचे 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 करके जाती है। देखिए ये टिप क्या हो गई, नीचे हो गई। अगर मुझे फिर से अगर ए बार की तरफ मैंने ये किया, ए बार से बी बार की तरफ, वो तो ये क्या हो जाती है, टिप ऊपर की तरफ आ जाती है। और यही क्या होती है, इस वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन हो जाती है। और ये भी क्या होती है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर होती है। देखिए है ना, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। में हमने क्या देखा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम एग्जैक्टली उसका फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। तो मैं बताती हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ए बार क्रॉस बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये क्या हो गई, क्रॉस प्रोडक्ट की क्या हो गई, मैग्नीट्यूड हो गई। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अभी ये तो हो गई। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, ये जो थर्ड वेक्टर मतलब जो रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, वो भी एक वेक्टर होता है। तो वेक्टर को क्या होती है, एक तो ये मैग्नीट्यूड हो गई, और उसको क्या हो जाती है, डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो हमने देखा। लेट सपोज किस ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में कोई ए बार क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो हम ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा,
ठीक है, ये क्या हो गई, देखिए अब इस वेक्टर को क्या आ गई, डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया। वेक्टर कैसे बनता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड से बन जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा एग्जैक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, उसका ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो अब हम देखेंगे, जैसे कि हमने इसके पहले देखा है कि देखिए अगर ये कोई ए बार एंड बी बार वेक्टर है, इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल थीटा है। ए से बी तक एंगल, ए से बी को क्या एंगल है, थीटा एंगल है। और हम क्या लगाएंगे, अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो क्या हो गया, उसकी डायरेक्शन, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ जाएगी। ये क्या हो गई, ये क्या हो गया, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ए बार क्रॉस बी बार हो गया। देखिए अब ये क्या हो गया, ये ए बार क्रॉस बी बार हो गया ना। अगर मुझे बी बार क्रॉस ए बार लेना है, अगर मुझे बी बार क्रॉस ए बार लेना है तो डायरेक्शन किस तरफ आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। ए बी बार क्रॉस ए बार लेके तो डायरेक्शन क्या आ गई, नीचे की तरफ आ गई। ये क्या हो गया, बी बार क्रॉस ए बार, ये क्या है, ए बार क्रॉस बी बार से एग्जैक्टली अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट। और हमने इसके पहले लेक्चर में क्या देखा था, इसके पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि अगर एग्जैक्टली अपोजिट है तो उसकी मैग्नीट्यूड, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, निगेटिव साइन लगाकर दिखाते हैं। तो देखिए ए बार क्रॉस बी बार, अब ये मैग्नीट्यूड तो उसकी ए बार क्रॉस बी बार के जितनी ही होती है, बस क्या होती है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। देखिए डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या आ जाता है, हम क्या करेंगे, माइनस बी बार क्रॉस ए बार आ जाता है, क्योंकि क्या है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू क्या है, बी बार क्रॉस इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। स्केलर प्रोडक्ट क्या करता था, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, ये क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ये तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, पर हम ये तो लिख सकते हैं ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार, क्योंकि क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होती है, बस क्या है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो देखिए जैसे हमने पहले देखा था, ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है, ए बार ए बी साइन थीटा, और हम बी बार क्रॉस ए बार कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए बार ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। बस हम उसे मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, हेंस वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। और उसकी वैल्यूज हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बार ए बी साइन थीटा, और बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बार ए बी साइन थीटा। ओके, अब हम देखते हैं उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में क्या देखा था, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट भी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो देखिए कैसे, अभी कोई ए बार वेक्टर है, ए बार बी बार एंड सी बार, कोई 3 वेक्टर्स है, तो हम क्या करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार लेंगे। तो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। क्या है यहाँ पर, देखिए सीधी सीधी बात है, यहाँ पर क्या करता है, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। और वो कैसे करता है, अगर हमने 3 वेक्टर हमें दिए हुए हैं, क्या है, ए बार का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हम ले रहे हैं, बी बार प्लस सी बार के साथ। तो क्या करेंगे हम, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। ठीक है, ये सीधी सी एक आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आता है, देखिए ये कोई वेक्टर ए बार है,
और क्या दिया हुआ है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल। अब पैरेलल लेंगे हम, ये कोई बी बार वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच, ये दोनों अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। तो हम क्या जानते हैं, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, क्या जानते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या जानते हैं, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो अगर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट हमने लिया तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। अब देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल मतलब ए कोई ए बार वेक्टर है और यहाँ से कोई, यहाँ पर ओ और ये कोई बी बार वेक्टर है, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो हमें क्या पता है, ए बार क्रॉस बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो ये टोटल टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये प्रूव कर चुके हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। वो कैसे आता है, इन दोनों के बीच का, अगर वो दोनों पैरेलल है तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो उसकी वैल्यू साइन 0 0। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार कितना हो गया, 0। अगर वो दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला क्रॉस प्रोडक्ट का, तो क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 180 डिग्री। साइन ऑफ 180 डिग्री कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हो गई थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। क्या है, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू 0। जैसे हमने इसके पिछले कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि अगर देखिए ये कोई ए बार वेक्टर है और मैंने क्या लिया, वेक्टर प्रोडक्ट मुझे लेना है इसी के साथ, खुद के साथ। तो खुद के साथ उसका एंगल कितना हो जाएगा, उसके उसी के साथ उसी का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, 0 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे हमने पिछले कैरेक्टरिस्टिक में देखा था, जैसे कि हम जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। उन दोनों के बीच का एंगल, तो उन दोनों के बीच का कितना एंगल है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या रखा मैंने, 0। तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू क्या है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी है और 3 कैरेक्टरिस्टिक बची है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।